Greetings in the matchless name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। हम अभिषेक के बारे में सीख रहे थे और समझ रहे थे कि अभिषेक क्या है और अभिषेक का उद्देश्य क्या है और उसके प्रकटीकरण को हम समझ रहे थे। We were learning about the anointing of God. What is the anointing and what is the purpose of the anointing and the manifestation of God's anointing. हमने सीखा कि अभिषेक जुओं को तोड़ देता है, गर्दनों में से बोझ को हटा देता है। The anointing breaks and destroys the yoke of demonic oppression. Hallelujah. हमने सीखा कि अभिषेक शैतान के जुओं को तोड़ देता है और लोगों को आजाद कर देता है। आज हम अभिषेक के अगले डायमेंशन में जाएंगे। Today we are going to go into another dimension of the anointing, that the anointing is that power of the Holy Spirit that drives out demons and breaks the power of demonic spirits and principalities. अभिषेक पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य है यीशु के नाम में जो दुष्ट आत्माओं को भगा देता है और शैतान के शक्तियों को तबाह कर देता है, नाश कर देता है, शैतानी जंजीरों को काट देता है ताकि लोग अच्छा, भला और स्वतंत्रता को महसूस करें। Hallelujah. That's what we are going to learn, that the anointing is a power that breaks demonic bondages. प्रेरितों के काम 10वें अध्याय और उसके 38 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। The book of Acts chapter 10 verse 38 says how God anointed Jesus of Nazareth with power and with the Holy Spirit, and how Jesus went about doing good and delivering everyone who was oppressed of the devil. इस आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने यीशु को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया और किस प्रकार से यीशु 2000 सालों के पहले वो चल फिर कर गांवों में, शहरों में, गलील और यरूशलेम, यहूदिया, समारिया में परमेश्वर पिता को प्रकट करते हुए दुष्ट आत्माओं के सामर्थ को, उनके कामों को काट के लोगों को स्वतंत्र करता हुआ प्रकट हुआ। Hallelujah. Satan is an oppressor. Demon spirit oppress and torment people. And Jesus is the one who has the power to set people free from the oppression, the bondage and the power of demon spirits. यीशु नासरी के नाम में वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा काम करने लगती है और लोगों को शैतानी बंधनों से, शैतानी हकीमों के उस अधिकार से, उस जुओं में से उन्हें स्वतंत्र और आजाद कर देते हैं। मरकुस के समाचार उसके पहले अध्याय में हम उसके 21वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु कफरनहूम में गए और उनके आराधनालयों में वो शिक्षा दे रहे थे। और 23rd वर्स में हम ऐसे पढ़ते हैं कि उस समय उस आराधनालय में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था और वो चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्यों तू हमें नष्ट करने आया है? और मैं जानता हूं, वो अशुद्ध आत्मा बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और इतने में ही यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उससे निकल जा। और तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु कफरनहूम के एक आराधनालय में गया और वो वहां प्रचार कर रहे थे। इतने में ही एक व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि यीशु, मैं तुझे पहचानता हूं। और यीशु समझ गया कि ये काम, ये चिल्लाना इस व्यक्ति का काम नहीं, इसके अंदर में जो अशुद्ध आत्मा है वो चिल्ला रही है और इसे तनाव में डाल रही है, इसे सता रही है
और तुरंत यीशु ने उसे डांट दिया और उस अशुद्ध आत्मा को निकालने का हुक्म दिया। हालेलुया। तो यहां हम पढ़ते हैं, तो अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस व्यक्ति को छोड़कर वो निकल गया। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम में वो सामर्थ है जो शैतान के हर एक बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के हर एक सतावट से आपको स्वतंत्र कर सकती है। हालेलुया। और मरकुस के पुस्तक उसके 5वें अध्याय में एक और घटना को हम पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभिषेक क्या करता है, अभिषेक किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं के उस सतावट से, उस बॉन्डेजेस से, उस जंजीरों से परमेश्वर हमें आजाद कर सकता है। और यीशु और उनके जो चेले थे वो गनसरत देश में पहुंचे और वो नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था वो कब्रों में रह रहा था और कोई उसे सांकलों में भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों में से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता हुआ और अपने को पत्थरों से घायल करता हुआ वो चल फिर रहा था। और उतने में ही यीशु को देखकर वो दूर से दौड़कर उसके पास आया और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे परमेश्वर से शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, मेरा नाम सेना है, लेगियोन है, क्योंकि हम बहुत हैं। यहां हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से इतना ग्रसित है, एक नहीं, यहां वो बोलते हैं कि मेरा नाम लेगियोन है, हम एक बड़ी सेना है, हम बस एक दो दुष्ट आत्माएं नहीं, हम हजारों की संख्या में हम इस व्यक्ति को अपने काबू में ला दिए हैं। देखिए कितने पीड़ा से गुजरने वाले इस व्यक्ति को, इसका जो मेंटल सिचुएशन आप सोच लीजिए। ये व्यक्ति ना तो वो कपड़ा पहनता है, वो अपने आप को मार पीट रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है, वो कब्रों में रह रहा है और उसका माइंड एकदम से खो गया है। पागलों के समान वो चिल्ला चिल्लाकर यहां वहां दौड़ रहा है। और इसके पीछे किसका काम है? शैतान और दुष्ट आत्माओं के काम है। यीशु से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है? और वो बोलता है, हमारा नाम सेना है, लेजियोन है। उसका मतलब है कि एक सेना, लेगियोन, जो रोमियो के उस समय में ये घटना हुई तो उसका मतलब है कम से कम 4000 से 6000 दुष्ट आत्माओं का एक झुंड, जिसे हम लेगियोन या सेना बोलते हैं। तो 4000 से 6000 दुष्ट आत्माएं इस मनुष्य के अंदर में वास कर रहे थे, जो इस व्यक्ति को तबाह कर रहे थे, इस व्यक्ति को पागल सा कर दिए। कब्र में रह रहा है जहां किसी का आना जाना नहीं और वो अपने आप को मार पीट रहा है। कोई उसे वश में नहीं कर पा रहे, कोई उसे जंजीरों में पकड़ के उसे बांध कर रख नहीं पा रहे हैं। वो कितनी पीड़ा से वो गुजर रहा था। लेकिन यीशु वहां आए और उस दुष्ट आत्माओं को उस मनुष्य के जीवन से टांग कर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि इनके जीवन से, इसके जीवन से चला जा। लोग इस व्यक्ति को देखने आए यीशु के पास आकर। वे जो उस व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, वो सेना समाई हुई थी, अभी कपड़े पहनकर और सचेत बैठे देखकर सब अचंभे हो गए। हालेलुया। हजारों दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए इस व्यक्ति को यीशु स्वतंत्र करते हैं। उन दुष्ट आत्माओं के सामर्थ को यीशु तोड़ देता है, उसे उसके जीवन से भगा देता है। हाँ प्रियो,
अभिषेक वो सामर्थ है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ है यीशु के नाम में, जो हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के उस जंजीरों से, उस बॉन्डेजेस में से, उस ऑपरेशन से आपको छुटकारा दे सकते हैं। यह हमें समझना है कि बहुत से बीमारियों के पीछे दुष्ट आत्माओं का काम है। बहुत से जो अनहोनी घटनाओं के पीछे दुष्ट आत्माओं का काम है। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, डिमोनिक स्पिरिट्स लोगों को टॉर्मेंट करती है, सताती है, उन्हें पागल बना देती है, मानसिक तनाव में ला देते हैं, उनके जीवन में वो आगे बढ़ ना पाए, इस प्रकार से रुकावट और बाधाएं डाल देते हैं, आशीष अनुभव ना कर पाए, उस प्रकार से लोगों और परिवारों के जीवन में। और इतना ही नहीं, गांवों में शैतान और शैतानी हकीम अपने वश को, अपने हुकूमत को चलाते हैं और लोग इस डिमोनिक प्रिंसिपैलिटी या स्पिरिट के अधीन होकर उसके गुलाम में हो जाते हैं। हालेलुया। यस, डीमन स्पिरिट्स are evil spirits that destroy people and destroy people's future, cause people to be tormented, oppressed, in bondage, so that they are not able to experience freedom. Demons are behind many diseases, mental sicknesses, mental illness, many kind of mental oppression. Demon spirits are the reason for these kind of things that happen to people. But the good news is that Jesus is the one who can set you free. The anointing is God's solution to set you free from every demonic oppression. हाँ, अभिषेक वो सामर्थ है जो दुष्ट आत्माओं को भगा देता है और दुष्ट आत्माओं के सामर्थ को तोड़ देता है। Yes, anointing is that power of God, the power of the Holy Spirit in Jesus' name that can drive out demons and destroy the power of demonic oppression over your life and over your family and even over your community and over your states. That's the anointing. That's the power of the Holy Spirit. हमारे जीवन में परमेश्वर के इस छुटकारे देने वाली अभिषेक का प्रकटीकरण को हमने बहुत बार देखा। हम एक मीटिंग में थे और हमने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति जो 21 इयर्स का होगा, और हम देख रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है इसमें। वो मीटिंग में है लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि वो किसी दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ था। और इतने में ही हमने यीशु के नाम से उस सामर्थ को, उस अभिषेक को उसके ऊपर रिलीज किया, और इतने में ही एक सांप का जो दुष्ट आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ स्नेक मैनिफेस्टेड इन हिज लाइफ, जल्दी से वो गिर पड़ा और एक सांप के तरह वो रेंगने लगा। ऐसा मानो कि सांप के, सर्प के एक दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ लिया और वो सांप के समान वो जमीन पर वो रेंग रहा है। और हालेलुया, इतने में ही परमेश्वर का सामर्थ, वो अभिषेक उसके जीवन में उतर आया और उस दुष्ट आत्मा के बंधन से जो उसे तबाह कर रही थी, सता रही थी, उसे दुर्बल बना रही थी, उसके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे थे। हालेलुया।